Hello everybody, Assalamu alaikum. Most of the people asked me to have a discussion on infinitive, participle and gerunds because they say that they generally get into confusion while comparing these. That means infinitive, participle and gerund. They also asked me to have a discussion as simple as possible so that they may not get into any confusion or any misunderstanding while comparing these. That means comparing participle, infinitive and gerund. But before having a discussion on, before making a video on infinitive, gerund and participle, you need to know the difference between फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड्स। जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आप जो है ये इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल पर जो है एक वीडियो बनाएं, क्योंकि उनको इसमें जो है वो परेशानी होती है समझने में। तो उन्होंने ये भी कहा कि इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में हमें समझाएं ताकि हम कभी इसमें जो है वो हमें कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन मसला ये है कि वो टॉपिक शुरू करने से पहले हमें क्या करना है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में जो है वो क्या डिफरेंस है ये आना चाहिए। देखो, हर चीज़ जो है उसकी पहले बुनियाद लेनी चाहिए। मतलब वी शुड ट्राई टू रन द बेसिक्स। जो है आप देखें ना, कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसकी बुनियाद का ध्यान रखते हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटी क्लासों में हम क्या करते हैं, बच्चों को जो है वो ग्रामर पोर्शन ऐसे रटा देते हैं कि जो मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या टेंसेज हैं ऐसे रटा दिए तो सिलेबस पूरा कर दिया तो मतलब काम पूरा हो गया। लेकिन ऐसे जो है ग्रामर कोई मतलब ये खाली पढ़ने की चीज़ नहीं है या याद करने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये सीखने की चीज़ है और प्रैक्टिस करने की चीज़ है। जैसे हम बहुत से बच्चों को कहते हैं ना कि आप ये वर्ड मीनिंग याद करो। देखो, वर्ड मीनिंग जो है, आप देखो बच्चा अगर कोई 12th पढ़ता है, 12-14 साल से वो वर्ड मीनिंग जो है याद कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको वो याद नहीं होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो वर्ड को क्या है, वर्ड्स को, अल्फाज को याद नहीं करना है खाली, बल्कि उनको यूज़ करना है। उनको मतलब डेली जो है वो लैंग्वेज में यूज़ करना है, तब जाके वो मतलब हमें याद रहते हैं। तो कोई भी चीज़, हालांकि ग्रामर को हम क्या मतलब स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो ग्रामर अलग पढ़ाते हैं और टेक्स्ट अलग पढ़ाते हैं। हालांकि ये टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर ही होना चाहिए, मतलब अलग से भी पढ़ाओ, लेकिन जो टेक्स्ट है ना, आप देखो कोई भी आप किसी लेसन का एक पेज ले लो खाली, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक ही पेज ले लो उसमें सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको कवर हो जाते हैं, सारे के सारे टेंसेस जो है वो कवर हो जाते हैं। मतलब कि हर ग्रामर का टॉपिक जो है वो उसमें कवर हो जाता है। पहले अगर आप बच्चे को वहाँ आस्ता आस्ता समझाएं, लेकिन हमारे यहाँ परेशानी क्या होती है कि फटाफट जी हम टीचर जो है वो सिलेबस पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट को हम जो है वो बता सकें कि हमने सबसे पहले जो है वो मतलब सिलेबस अपना पूरा किया है। देखो, सिलेबस पूरा करना वो अलग बात है, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसे जल्दी जल्दी में करना अपना नंबर बनाने के लिए जो है वो ठीक है ना, ये सिलेबस पूरा करना चाहिए, लेकिन उससे बच्चों का बड़ा जो है वो लॉस होता है। इसलिए बच्चों को जब भी आप टेक्स्ट पढ़ाएं इंग्लिश की, मतलब कोई लैंग्वेज भी, उनको क्या करें, आप ग्रामर को साथ लेके चलें और इसको प्रैक्टिस करनी है, यूज़ करना है। खाली उनको जो है वो रटाना नहीं है, खाली याद नहीं कराना है। मतलब कोई भी ज़बान जो है ना, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको मतलब जो है वो जल्दी समझ आएगी। तो वही मसला ये है, ये बुनियादी चीज़ जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस जो है। जैसे आपको मालूम ही है ना, आप देखो ये मैं एक वर्ब फॉर्म लिखता हूँ, कोई वर्ब फॉर्म भी ले लो आप। जैसे ये प्ले है, प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड और आगे प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग, और देन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है टू प्ले। मतलब यू में टेक एनी वर्ब फॉर्म, जो अब कोई भी ले लो। जैसे राइट है, राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद फोर्थ राइटिंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है, टू राइट। मतलब कोई भी आप फॉर्म ले लो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो, या डू, डिड, डन, डूइंग, टू डू। इज इट क्लियर नाउ? सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग, टू सिंग। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेजेंट। दिस इज प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म हो गई प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म क्या हो गई? पास्ट,
और थर्ड फॉर्म क्या हो गई, पास्ट पार्टिसिपल जो है, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, और आगे ये क्या हो गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हो गया V1 प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके बाद ये 2 प्लस V1 क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव है, INFINITIVE। अब ये याद रखेंगे। अब ये जो फर्स्ट टू फॉर्म जो है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। ये क्या है, फाइनाइट, बिकॉज दे आर लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस। हाउ दे आर लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस, मतलब आई कैन मेक यू क्लियर with the given examples that I have written on the blackboard. These are finite या finite भी कहते हैं, finite verbs। मतलब आप किसी भी वर्ब की जो है फर्स्ट टू फॉर्म जो है, खाली फर्स्ट टू फॉर्म, रिमेनिंग बाकी वाली जो है ये नॉन फाइनाइट में आती है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है। फर्स्ट टू फॉर्म्स ऑफ एनी वर्ब, जैसे वर्ब फॉर्म तो मैक्सिमम तो लोगों को याद ही होती हैं। तो फर्स्ट टू दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनाइट एंड रिमेनिंग दे आर नॉन फाइनाइट। इवन थर्ड फॉर्म जो है वो भी नॉन फाइनाइट है, क्योंकि आप देखो ना, ये जैसे ये है प्लेट, प्लेट, ये ईडी वाले जितने भी हैं, मतलब जिस वर्ब की भी सेकंड फॉर्म में, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी होगा। हाँ, अब उस हिसाब से भी वर्ब दो किस्म के होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर वो हो गए जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या है, ईडी है, ठीक है ना। और बाकी वाले सारे के सारे क्या हो गए, मतलब वो इरेगुलर वर्ब्स जो है। उसको छोड़ा आप इतना याद रखें कि फर्स्ट टू फॉर्म्स दे आर फाइनाइट वर्ब्स एंड रिमेनिंग दे आर नॉन फाइनाइट। अब ठीक है ना, अब पहले हम यहाँ समझते हैं। अब देखिए है फाइनाइट वर्ब है, कई लोग फिनाइट बोलते हैं, लेकिन फाइनाइट है। फाइनाइट वर्ब इज वर्ब व्हिच इज लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस। हियर आर सम एग्जांपल। अब देखिए आप, ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करता है। दे वर्क इन ए फैक्ट्री जो है। अब देखिए यहाँ ही जो है ये सिंगुलर नंबर है, अब यह लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन। अब देखो ना, यहाँ ही के साथ वर्क्स लगा, और ये दे जो है ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ क्या होगा, ये वर्क लग गया, ठीक है ना। हालांकि ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री, दे वर्क इन ए फैक्ट्री, बोथ आर प्रेजेंट सिंपल जो है, लेकिन क्या हो गया, मतलब नंबर की वजह से जो है वो, मतलब वर्ब में थोड़ी सी चेंज आई है, जो है यहाँ वर्क्स है और यहाँ वर्क है जो। तो इस तरह इट इज लिमिटेड बाय नंबर जो। अब देखो लिमिटेड बाय पर्सन क्या है। अब देखो आई यहाँ जो है, आई वर्क इन ए फैक्ट्री, ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री। आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो आपको पता है देयर आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या आता है, आई एंड वी, सेकंड में आता है यू एंड योर, और थर्ड में क्या आता है, ही, शी, इट, दे वगैरह जो है, ठीक है ना। तो ये देखिए आई वर्क इन ए फैक्ट्री, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ही यहाँ थर्ड पर्सन है, यहाँ पर क्या हो गया, वर्क, यहाँ वर्क्स है। इसी तरह है, इट इज आल्सो लिमिटेड बाय क्या हो गया, पर्सन की वजह से भी ये वर्ब फॉर्म, वर्ब जो है चेंज होता है, क्योंकि वर्ब कौन सा है, फाइनाइट वर्ब, मतलब फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो मैंने कहा। अब इसलिए यहाँ देखिए आप, ये टेंस, आई वर्क इन ए फैक्ट्री, ये प्रेजेंट सिंपल है, आई वर्कड इन ए फैक्ट्री जो है। अब देखो ना, इट इज आल्सो लिमिटेड बाय क्या है, टेंस जो है, इसमें नंबर, इसमें पर्सन और इसमें टेंस जो है। अब देखो यहाँ प्रेजेंट सिंपल था तो खाली वर्क लगा, यहाँ पास्ट सिंपल था तो यहाँ वर्क जो है वो हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब व्हिच इज लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस। लेकिन अब नॉन फाइनाइट में क्या होता है, ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब व्हिच इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस है। वो कैसे, आप देखो यहाँ जैसे ना, ही फाउंड द चाइल्ड स्टीलिंग स्वीट्स। अब ये नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना V1 प्लस ING जो है, मतलब व्हेन V1 प्लस ING फंक्शंस एज ए नोन, इट इज कॉल्ड ए जिरंड कहते हैं उसको, वैसे या इसको वर्बल नोन भी कहते हैं, क्योंकि वर्ब के साथ ही हम ING लगाते हैं। या 2 प्लस V1 जो होता है ना, इन्फिनिटिव, वो भी इसमें नोन का काम करता है। वो कैसे करता है, जब हम वो टॉपिक लेंगे ना, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए आप, he found the child stealing sweets, they found the child stealing sweets। अब ही देखो यहाँ सिंगुलर है, यहाँ दे जो है ये क्या है, ये प्लूरल है, नंबर, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन देखो अब ये इसमें क्या है, अब देखिए ये इसमें जो है स्टीलिंग, ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, या जिरंड भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, देखो ना, चाहे नंबर सिंगुलर था, नंबर प्लूरल था, लेकिन इसमें फर्क नहीं आया। लेकिन यहाँ देखो फर्क आ गया, क्योंकि यहाँ वर्क है और यहाँ
वर्क्स है, इससे मतलब ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड नहीं है। अब इसका देखा दूसरा है, मैंने ये अलग अलग मतलब एग्जाम्पल दिए हैं सभी की, ठीक है ना। आप देखें इधर, अब यहाँ जो है ये देखिए आप, नॉट लिमिटेड, देखो इसमें स्टीलिंग यहाँ भी वही है, मतलब सिंगुलर है तब भी स्टीलिंग है और प्लूरल है तब भी स्टीलिंग है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट देखें अब आप, वी वेंट टू स्विम इन द कैनाल, दे वेंट टू, दे वेंट, अब वी यहाँ क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई एंड वी फर्स्ट में आते हैं ना, अब दे जो है वो थर्ड पर्सन में है। लेकिन आप देख लें, आप टेंस सेम ही है, लेकिन आप देखो यहाँ को फर्क नहीं पड़ा, यहाँ भी टू स्विम है और यहाँ भी टू स्विम है, वो इन्फिनिटिव ने कहा टू प्लस वी वन, देखिए इसको अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ा उसका, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आ गया इस पर पर्सन। अब पर्सन कोई भी हो, अब यहाँ आई भी लिख सकते हैं, आई वेंट टू स्विम, दे वेंट टू स्विम, यू वेंट टू स्विम, मतलब कि पर्सन की वजह से जो है वो ये नॉन फाइनाइट वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ फर्क जो है वो पड़ता है। आई ना बात समझ आ। अब देखें इसी तरह जो है अब टेंस देखते हैं। अब देखिए गार्डनिंग इज माई हॉबी, गार्डनिंग इज माई हॉबी जो है, इस तरह में यहाँ ये देखिए ये प्रेजेंट टेंस है। हाँ यहाँ देखो आप, गार्डनिंग वाज माई हॉबी इन यूथ, के जवानी में मेरी जो है वो गार्डनिंग जो है, ठीक है ना, जब करते हैं ना बाग में काम करते हैं उसको गार्डनिंग कहते हैं। बहुत से लोग मतलब कि बुक कीपिंग होती है, किसी की जो है वो प्लेइंग है, किसी की मतलब राइटिंग हॉबी है, किसी की स्विमिंग हॉबी है, कुछ यहाँ जो है। अब देखो ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट है, लेकिन इस पे नॉन फाइनाइट वर्ब पे V1 प्लस ING, इस पे को फर्क जो है वो नहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो अगर टेंस भी है तो नॉन फाइनाइट वर्ब में तो इसमें कोई नहीं फर्क पड़ता है। वही मैं आपको बता रहा था, ए फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस, बट सो फार एज द नॉन फाइनाइट इज कंसर्न्ड इट इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस। अब देखो यहाँ हमने नंबर चेंज किया तब भी स्टीलिंग ही है, यहाँ हमने पर्सन चेंज किया तब भी टू स्विम ही है, टू स्विम ही है। यहाँ देखो हमने टेंस चेंज किया, प्रेजेंट भी किया, पास्ट भी किया, लेकिन तब भी क्या है ये, मतलब इस नॉन फाइनाइट वर्ब गार्डनिंग जो है ये एक्चुअली क्या है, जीरेंड, मतलब V1 प्लस ING, ठीक है ना, ये जीरेंड। व्हेन इट फंक्शंस एज अ नोन, यहाँ ये एज नोन यूज हो रहा है, तो इस पे भी कोई फर्क, मतलब इस पे मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये था कि द डिफरेंस बिटवीन ए फाइनाइट एंड ए नॉन फाइनाइट वर्ब। द फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच आर लिमिटेड बाय number, person and tense, and so far as the non-finite verbs are concerned, they are not limited by number, person and tense. So this was something about the difference between finite and non-finite verbs. So inshallah in the next video we shall take the actual topic, that is the difference between participle, infinitive and gerund. Thank you very much for listening me with patience. Have a nice day.